वो क्या कर रही है? अरे बहू, आज उसके थोड़ा सर में दर्द है। और कोई बात नहीं, मैंने धो दिए तो, थोड़े से ही तो थे। अच्छा, सर में दर्द है? हाँ, मैं नहीं बोला था तू आराम कर ले, मैं कर देती हूँ, थोड़े से बर्तन रह रहे हैं। और तू हो गई तैयार? हाँ मम्मी जी, मैं तो निकल ही रही हूँ बस ऑफिस के लिए। अच्छा, पंकज भी जा रहा है तेरे साथ? हाँ, यही छोड़ने जा रहे हैं मुझे। अच्छा, सुन, मुझे तो कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। अरे तेरी मम्मी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? अरे तू उनसे मिल आया कर, वो बेचारी अकेली पड़ी रहती है अपने घर में, कभी कभार उनसे भी टाइम निकाल कर मिलाया कर। अरे मम्मी जी, कैसी बात करती हो आप? मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास कहाँ टाइम है जो मैं चली जाऊँ। अरे बहू, संडे की तो छुट्टी होती है, किसी दिन संडे को ही चली जाओ। और कोई काम निकाल आता है तो छुट्टी ले भी लेते हैं कभी कभार, एक आध दिन की। मम्मी जी, मेरे लिए मेरा काम ज्यादा जरूरी है और मैं छुट्टी नहीं ले सकती। और रही बात संडे की, तो संडे मुझे भी चाहिए अपने लिए। ऐसा नहीं है कि एक संडे मिलता है हफ्ते में, उसमें भी मैं दूसरों के काम करूँ। दूसरों के काम? बेटा, अपनी माँ से मिलने जाना दूसरों का काम है? अरे माँ, काम ही है ये, पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरा। और रही बात माँ की, तो मैं बात कर लेती हूँ फोन पर, वो ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो तो सब ठीक है, पर एक माँ बेटी दुख सुख की बतलाती है आपस में। तो क्या दुख सुख की बतलाऊं, मेरे पास टाइम ही नहीं है जब। और अभी 2-3 दिन पहले तो बात हुई थी मेरी मम्मी से, ठीक है वो। अच्छा, जा रही हूँ मैं, लेट हो जाऊंगी। अरे निकाल लेना एक दिन का टाइम, देखूंगी। अरे कैसी लड़की है ये, दुनिया की बेटियां तो बहाने ढूंढती है अपनी माँ से मिलने के। और एक ये अपनी माँ के पास जाने पसंद नहीं करती। सच में कलयुग आ गया है। अरे बच्चे ऐसे निकलने लगे हैं, बताओ। अरे माँ बाप से मिलने के लिए तो लड़कियां बहाने ढूंढती रहती हैं, कब सास के यहाँ से अपनी माँ के पास जाएं, कोई बहाना हो तो जाएं। ये लड़की पहली बार देख रही हूँ मैं, इसे मैं सामने से बोल रही हूँ कि तू जा अपनी माँ से मिला, तो भी नहीं जा रही। अरे मम्मी जी। हाँ बहू, हो गया तेरा सर का दर्द ठीक? हाँ मम्मी जी, मैंने दवाई ली अभी। अच्छा अच्छा, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, वो थोड़े से बर्तन पड़े थे, वो साफ कर रही थी। फिर रसोई गंदी पड़ी थी, वो भी साफ करने लगी। अरे मम्मी जी, आप क्यों कर रही थी? मैं आई ही थी थोड़ी देर में, बोला तो था आपसे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में कर लूंगी, तो मैं कर लेती। अरे नहीं नहीं, उसमें क्या हो गया, मैंने कर लिया तो। रिया दीदी गई? हाँ गई वो तो। अच्छा, आज तो जल्दी चली गई। हाँ, कोई काम होगा उसे जल्दी। अच्छा बहू, अगर तेरे सर का दर्द ठीक हो गया हो तो तू खाना बना ले। मम्मी जी, रिया दीदी सब्जी बनाकर भी नहीं गई? अरे उसे कुछ काम होगा ना, इसलिए चली गई जल्दी। कोई बात नहीं, तू बना ले, वैसे तो वो सब्जी बनाकर ही जाती है रोज। तो मम्मी जी, एक सब्जी तो बनाकर जाती है, बाकी तो उनके बाद पूरे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे तो क्या हो गया बहू, मैं तेरी हेल्प करा दूंगी। मम्मी जी, आप तो हेल्प करा ही दोगी, पर अच्छा लगेगा क्या घर में दो दो बहुएं होते हुए सास काम करे? अरे कुछ नहीं होता। अरे मम्मी जी, क्यों नहीं होता? अभी कोई पड़ोस का आ जाए, आपको काम करता हुआ देखे तो क्या सोचे, बताओ। दो दो बहुएं घर में, फिर भी सास काम कर रही है। देख बहू, हमने पड़ोसियों का ठेका नहीं ले रखा, और तुझे पता है दूसरों का तो यही काम होता है, वो दूसरों की खुशी से कभी खुश नहीं होते। हाँ, उनकी खुशी से दुखी जरूर हो जाते हैं, कोई अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। और हमने दूसरों का ठेका नहीं ले रखा, सोच ले दे जो सोचता है। पर मैं कौन सी बूढ़ी हो गई, मेरे हाथ पैर तो खूब चलते हैं अभी। और वैसे भी बहू, ज्यादातर तो काम वो करके ही चली जाती है, बाकी का क्या काम रह जाता है, वो हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। फिर भी मम्मी जी, अरे जब वो रोज सब्जी बनाकर जाती थी तो आज भी सब्जी बनाकर चली जाती, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। सुबह ही निकल लेती है वो तो पर्स लटका कर, शाम को घर में आते हैं। अरे बेटा, पर्स लेकर तो जाएगी, अब घर से बाहर जाती है, जॉब करती है, तो क्या हो गया, एक आध काम कम कर दिया तो आज। और ऐसा कर, मुझे पता है आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना लूंगी सब्जी। नहीं मम्मी जी, बना लूंगी मैं। अरे कोई बात नहीं, फिर मैं बना लूंगी तो। देख बहू, मैं तो ये चाहती हूँ तुम दोनों मेरी बहुएं बहन बहनों की तरह रहो, और जितना मुझसे होता है उतना मैं भी करवाई देती हूँ। और तू ज्यादा दुखी मत हुआ कर, एक तो तू पहले इतनी कमजोर सी है, और अगर तुझे लगता है कि तुझसे घर का काम अकेले नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं काम वाली लगा दूंगी। पर बहू, तू खुश रहा कर, मेरे घर में 2 बहुएं हैं, मैं तो दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। और तू किसी बात की चिंता मत किया कर, अगर तुझसे काम होता है तो ठीक है कर ले, नहीं होता तो मुझे बता दे, मैं खुद कर लूंगी या काम वाली लगा दूंगी, पर तुझे दुखी नहीं होने दूंगी। अरे मम्मी जी, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि रीना दीदी को सोच लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत काम करवा ले, जॉब करने के साथ साथ घर भी तो संभालना चाहिए ना। देख बहू, तू भी अपनी जगह सही है, सबको यही लगता है कि वो तो सुबह चली जाती है, मैं अकेले घर क्यों संभालूं, पर उसकी तरफ भी तो देख बेटा, सुबह जाती है, शाम को आती है, हम तो अपना दोपहर को काम खत्म करके थोड़ी देर सो भी जाते हैं, उसे तो बेचारे को दोपहर को सोने को भी नहीं मिलता, फिर भी जल्दी जल्दी सुबह उठकर जितना काम हो सकता है वो करके जाती है। आज वो सब्जी नहीं बना के गई तो वो कपड़े धोकर चली गई, बस ऐसे ही मिलजुल कर रहा करो।
और अपने मन में ना कोई मनमुटाव मत रखा कर। मैं तेरी सास हूँ, मुझसे आकर बोला कर। क्या परेशानी है तुझे? अपनी भड़ास मुझ पर निकाल लिया कर तू बस। अरे मम्मी जी, कैसी बात कर रही हो आप? मैं आप पर अपनी भड़ास निकालूं? अरे तो क्या हो गया? देख, तेरी माँ नहीं है, मैं तेरी सास हूँ। तू मुझे ही अपनी माँ समझ, और कभी सास समझ कर डर जाया कर, और कभी माँ समझ कर अपनी सारी भड़ास निकाल दिया कर। चल जा, तू आराम कर ले, मैं बना लूंगी सब्जी। अरे नहीं मम्मी जी, मेरा सर का दर्द ठीक हो गया, अब मैं बना लूंगी, आप जाकर नहा लो। अच्छा, बना लेगी ना पक्का? हाँ हाँ बना लूंगी। चल ठीक है, तो फिर मैं नहा लेती हूँ। हाँ ठीक है माँ जी। मम्मी जी भी ना दोनों बहुओं में कैसे बैलेंस बनाना है ये मम्मी जी को खूब अच्छे तरीके से आता है। चलो कोई बात नहीं, आज वो सब्जी बना कर ले गई तो कपड़े धोकर चली गई, शाम को तो आकर वही बनाएंगी। चलो बना लेती हूँ खाना। अरे कहाँ गए सब? अरे आ गए आप? हाँ आ गया। अरे बहू जी, माँ जी जरा 2 कप चाय बना कर लाना। हाँ अभी लाती हूँ। अरे जिस काम से गए थे वो काम हो गया? हाँ हो गया, आएगा वो छत सही करने। अरे आएगा क्या, साथ लेवा लाते उसे। अरे ऐसे कोई नहीं आता, कह कर आया हूँ आ जाएगा। हाँ आपने कह दिया वो आ गया, ऐसे तो आप महीने भर से कह रहे हो। अरे कोई बात नहीं, आ जाएगा। अरे वो सब छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। हाँ सुना। देखना ये बड़ी बहू कैसी है। क्यों, क्या हुआ? अरे उसकी माँ का फोन आया था 2 दिन पहले, बेचारी इतनी दुखी हो रही थी। अरे अकेली पड़ी रहती है, हाल चाल पूछने के लिए कोई नहीं है उसके पास। तो मैंने इससे कहा था कि तू चली जा 2 दिन के लिए अपनी माँ के पास, तो मुझसे मना कर दिया। क्यों? अरे आपको पता नहीं है, भाई तो अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया, उसका तो ये भी नहीं पता कहाँ रहता है, और उस बात का बदला अपनी माँ से लेती है ये। क्यों, माँ से क्यों लेती है? अरे इसीलिए कि सब कुछ भाई लेकर चला गया, इसके लिए कुछ नहीं बचा। अरे तो इसके पास का किसी बात की कमी है क्या? नहीं है हमारे घर में? अरे वो तो सब ठीक है, अपनी माँ पर भी तरस नहीं आता इसे। अरे दुनिया की लड़कियां तो अपनी माँ बाप से मिलने के लिए बहाने ढूंढती हैं। इससे मैं कह रही हूँ सामने से कि तू चली जा, तो नहीं जा रही। कोई बात नहीं, नहीं जा रही तू, नहीं करता होगा उसका मन जाने का। अरे तो उस बेचारी से भी तो पूछ कर देखो, बेचारी अकेली पड़ी रहती है, बेटा बेटा ऐसा निकल गया। अरे ऐसी औलाद से तो औलाद ना हो तो ही अच्छा है। देखना बेचारी के बेटा भी है बेटी भी है, फिर भी कितनी दुखी है। बेटा तो पूछता ही नहीं, पता भी नहीं है कहाँ नहीं। बेटी है, बेटी को इस बात का दुख रहता है कि माँ ने उसे किसी चीज में नहीं पूछा। अरे वो बेचारी कहाँ से पूछे जब उसके पास कुछ है ही नहीं। देख लो जी, मुझे तो बड़ा ही तरस आता है अपनी समधन पर। बेचारी के देख, बेटा भी बेटी भी सब कुछ था, और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, अकेली की अकेली। अब क्या कर सकते हैं, बच्चे ऐसे निकल जाते हैं तो माँ बाप का तो हर तरीके से मरना हो जाता है। और क्या, बेचारे का पति तो कुछ साल पहले ही छोड़कर चला गया, औलाद ने ऐसे रंग दिखा दिए। और बेटे की तो मैं क्या कहूँ, बेटी को तो समझा सकती हूँ, वो ही नहीं मानती मेरी, तो बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है दूसरों के लिए। अच्छा, अपनी माँ दूसरी हो गई? देख लो, छोटी बहू की माँ नहीं है तो वो बेचारी माँ के लिए तरसती रहती है, और बड़ी बहू की माँ है तो उसे कदर नहीं है। पता नहीं कैसे हुए आजकल की बच्ची। सही कह रहे हो जी, फिर भी हमारे बच्चे तो दुनिया के देखे बहुत अच्छे हैं। मेरी तो दोनों बहू भी बहुत अच्छी हैं। अरे अच्छी क्या खुद है, तूने कर रखी है। दोनों बहुओं के बीच में जो तालमेल रखती है ना तू, उसी से ये घर चल रहा है, वरना तो कब का अलग हो जाता। एक बहू नौकरी पे जाए और एक बहू घर का काम करे, ये सब कुछ तेरी वजह से हो पा रहा है। तुझे तो शाबाशी देने का मन करता है मुझे, तूने खूब अच्छा बैलेंस बना रखा है दोनों बहुओं के बीच में। हाँ जी, तो क्या करूं, करना पड़ता है। और वैसे भी मैं कौन सा इतनी बूढ़ी हो गई हूँ जब मैं घर में कुछ काम नहीं करा सकती। और बड़ी बहू भी अपनी जगह ठीक है, अरे इतनी पढ़ी लिखी है, शादी से पहले से ही नौकरी करती हुई आई थी वो तो ऐसे नौकरी करने वाला बच्चा अपनी नौकरी कैसे छोड़ दे बताओ। और मेरी छोटी बहू भी अपनी जगह ठीक है, एक बहू रोज बाहर जाए और एक बहू रोज घर का काम करे तो थोड़ा बहुत मनमुटाव तो हो जाता है। पर फिर भी तो संभाल लेती है, बहुओं को कैसे रखा जाए वो कोई तुझसे सीखे। अरे बहुएं भी तो अपनी होती हैं। अब ये बताओ, मेरे कोई बेटी तो है नहीं, यही बेटी है यही बहू है, और सब कुछ इन्हीं का ही है। रो के दूं या हंस के दूं, है तो इन्हीं का ही, और जाने के बाद कौन साथ ले जाता है कुछ। हाँ हाँ, तेरी यही बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं। अरे बस करो आप भी ना, ये बहू चाय नहीं लेके आई अभी तक। अरे ले आएगी। और आप ना मेरी तारीफ करके मुझे भुलवाओ मत, छत बहुत गंदी हो रही है, बहुत खराब हो रही है, उसे आज ही सही करवा दो। अरे बोल तो दिया, तुझसे कहकर आया हूँ आ जाएगा शाम तक। मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ यही बात, मैंने बोला था ना साथ ले कर लाना। अरे मैं साथ ही ला रहा था उसे, और उसका कोई जरूरी फोन आ गया, बोल रहा था अंकल जी मैं शाम को जरूर आ जाऊंगा। हाँ ऐसे पागल बना रहा है वो कितने दिनों से। अरे बोल देना जो छत पर बेकार सामान पड़ा है सबको भर के ले जाएगा, मुझे तो खाली चाहिए छत। अरे इतना सारा सामान पड़ा है, घूमने का भी
नहीं करता छत पर। हाँ हाँ ले जाएगा, तू तो पीछे पड़ जाती है एक बात के। अब चाय पी लूं या ऐसे ही चला जाऊं बिना चाय पिए? अरे नहीं नहीं, चाय क्यों नहीं पियोगे? देखती हूँ अभी चाय बनी कि नहीं बनी। बता कैसा जमाना आ गया, अपनी माँ के पास जाने से मना कर दिया। ऐसा ही बेटा है जो अपनी माँ को भूल गया, जिसने पाला पोसा, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया। पता नहीं ऐसे कैसे बेटे होते हैं जो अपनी माँ को ऐसे भूल जाते हैं। चलो बेटी तो ससुराल आ जाती है, पराई हो जाती है, बेटा उसका तो फर्ज बनता है ना वो अपनी माँ की सेवा करे। अरे इस जमाने को देखते हुए तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, किसी की नजर ना लगे मेरे परिवार को। देख लो अब, मैंने आपसे कहा था ना करवा दो, ले आओ उसे बुलाकर। नहीं आया ना वो कल? अरे तो मैं क्या उसे गोद में लेकर आता? उसने कह तो दिया कि मैं आ जाऊंगा। वो तो 1 महीने से कह रहा है आपसे ना कोई काम नहीं होता। मुझे दो उसका नंबर, मैं बात करूंगी उससे, देखती हूँ कैसे नहीं आता। हाँ जैसे तू बात करेगी ना ऐसे बात नहीं करते। क्यों, काम के पैसे नहीं देंगे उसे? फिर काम के ही तो पैसे देगी, खरीद थोड़ी ना लेगी उसे जो कुछ भी सुना देगी। अरे कोई और काम आ गया होगा, आ जाएगा, 1 घंटे का काम है कर जाएगा। ये 1 घंटे का काम 1 महीने से नहीं हो रहा। अरे क्या हुआ पापा, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो दोनों? देख ले अपनी माँ को, एक बात को पकड़ के बैठ जाती है। क्या हुआ माँ, क्यों दुखी कर रही हो पापा को? हाँ, मैं ही सबको दुखी कर रही हूँ। अरे सर्दी हो रही है, धूप में बैठने का मन करता है, पर बैठूं कैसे? पूरी छत तो भरी पड़ी है। अरे माँ कबाड़ा ही तो है, उठवा देंगे। हाँ, तू भी ऐसे ही बोल, कब उठवाएंगे? सर्दियाँ निकल जाएंगी तब। अरे नीचे इतनी अच्छी धूप आती नहीं है, छत पे बढ़िया शाम तक धूप आती है। अब पूरी छत उस कबाड़े से भरी पड़ी है। मैंने बोला था जब घर में काम चल रहा था कि टूटे फूटे सब सामान को बाहर फेंक दो, पर नहीं, छत पे रखवा देता हूँ, काम आ जाएगा। हाँ तो काम आया नहीं? अरे तो इतना काम थोड़ी ना आया। अरे आप लोग झगड़ा मत करो, मैं बोल दूंगा उससे करवा देगा वो। अरे भाई बोला था मैंने उससे, कल बोला था उसने शाम को आ जाऊंगा, आया नहीं, आज आ जाएगा। इसे तो हर बात की जल्दी रहती है। अरे पापा तो जरूरी थोड़ी ना है उसी से करवाएं, पैसे ही देने हैं, किसी और से करवा लेंगे। आप चिंता मत करो, मैं बुला दूंगा किसी को, करवा दूंगा छत साफ। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? इतने दिनों से कह रही छत साफ करवाने की। अरे माँ जी वो सब छोड़ो। अरे आप लोगों को याद है कल मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी है? हाँ हाँ याद है मुझे। अरे याद है तो फिर कुछ तैयारियां करते हैं ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे रहने थे बहू, क्यों बेकार में? अरे मम्मी जी बेकार में क्यों? आखिर एनिवर्सरी है आपकी, खूब धूमधाम से मनाएंगे, और मैंने तो छुट्टी भी ले ली है। हाँ मार रिया ठीक कह रही है। अरे भगवान की दया से सब चीज की मौज है हमारे घर में, आपकी एनिवर्सरी तो खूब धूमधाम से मनाएंगे। अरे बेटा क्यों खर्चा करना? अरे जब बच्चे हमारी एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं तो मनाने दे, इसमें गलत क्या है? अरे तुझे पता भी है आजकल कैसे बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप की बिल्कुल कदर नहीं करते। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि हमें ऐसे बच्चे मिले हैं। और तेरे तो बेटे बेटे ही नहीं, तेरी तो बहू भी तुझसे बहुत प्यार करती है। क्यों बहू, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ पापा जी और मम्मी जी, इसमें परेशानी क्या है? और रही बात खर्चे की, अरे आपका बेटा बहू दोनों कमाते हैं और देवर जी भी खूब अच्छा कमाते हैं, फिर भी आपको क्यों चिंता है खर्चे की? आप तो बस जिसे बुलाना हो उसे बुला लेना, खूब धूमधाम से मनाएंगे आपकी एनिवर्सरी। और क्या, अपनी सहेलियों को बुला लेना। अरे मेरी कोई सहेली नहीं है। अच्छा, तू 1-1 घंटे बैठकर आती है किसी किसी के घर, फिर भी तेरी कोई सहेली नहीं है? अरे तो वो तो ऐसे बात कर ही लेते हैं, ऐसे क्या सब सहेली बन जाती है मेरी कोई सहेली नहीं है। अरे मम्मी जी आप जिसको भी बुलाना चाहो बुला लेना। अरे आपकी सहेलियों को भी तो पता चले कि आपकी एनिवर्सरी हम कितने धूमधाम से मनाएंगे। अरे बहू। अरे माँ मान जाओ ना, आपकी बहू इतने प्यार से कह रही है और आप जिद करके बैठी हो। अच्छा ठीक है, बहू इतने प्यार से कह रही है तो ठीक है, बुला लूंगी अपनी एक सहेली को, बस एक। हाँ वही है मेरी सुख दुख की साथी, सारे सुख दुख शेयर करते हैं हम आपस में। अच्छा कौन है वो जब आए तब देख लेना। अच्छा ठीक है, चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं। चल ठीक है। अरे किस चीज की तैयारी चल रही है? अरे तैयारी क्या, बड़ी बहू हमारी एनिवर्सरी मनाना चाहती है। अरे हाँ पापा, आपकी तो कल एनिवर्सरी है ना? हाँ बेटा देखना बहू मान ही नहीं रही, बेकार में इतना खर्चा हो जाएगा। अरे माँ, माँ बाप से ज्यादा खर्चा होता है क्या? और ठीक ही तो कह रही है भाभी। अरे हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ माँ बाप की तो देन है, तो उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। लो कह लो इससे। अरे तो तुझे क्या परेशानी है, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे बच्चे तेरा कितना ध्यान रखते हैं। हाँ मेरे ही बच्चे हैं, आपके तो कुछ नहीं लगते। अरे हमारे बच्चे हमारे बारे में इतना सोचते हैं, हमारे लिए तो वही बहुत है, वरना इस दुनिया में तो ऐसे भी बच्चे हैं कि अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर खुश हैं। अच्छा मम्मी आते हैं हम थोड़ी देर में शॉपिंग करके। ठीक है बहू। अरे बेटा तू कैसे खड़ा रह गया? कुछ नहीं, वो प्रिया कहाँ है? प्रिया होगी रसोई में। अच्छा, देखा बच्चे हमारे बारे में कितना सोचते हैं। हाँ जी सही कह रहे हो आप।
और मैंने तो बातों बातों में बहू को भी सुनाया कि ऐसे बच्चे होते हैं, माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। और लगता है वो तो समझी नहीं कि मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गई थी जब आप बोल रहे थे, पर अब क्या कर सकते हैं। मैंने तो खूब कहा कि 2 दिन के लिए अपनी माँ के पास चली जा, पर जब छुट्टी नहीं ली इसने और अब छुट्टी ले ली। अरे मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा, ऐसे भी बच्चे होते हैं। अरे अपने मायके जाने के लिए तो बहू हमेशा तैयार रहती है। और क्या, एक ही है, इसे जबरदस्ती भेजते हैं तो नहीं जाती। अरे प्रिया, अरे आ गए आप? हाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस रसोई का ही काम कर रही थी। बताओ। अरे कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, हाँ, मुझे पता है। तो भाभी ने ना पार्टी रखी है। अच्छा। हाँ, माँ ने तो मना कर दिया था, पर हमने बड़ी मुश्किल से मनाया माँ को। अच्छा, पर माँ जी ने क्यों मना कर दिया? अरे बोल रही थी कि बेकार में खर्चा हो जाएगा। फिर मैंने तो बोल दिया मम्मी से, आपको खर्चे से डरने की जरूरत नहीं है, आपके तो बेटे भी कमाते हैं, बहू भी कमाती है। आखिर में मम्मी मान ही गई। अरे अच्छा, ये तो कम से कम इस बहाने घर में कोई पार्टी तो होगी। हाँ हाँ, और क्या। वैसे कौन कौन आ रहा है पार्टी में? वो सब मुझे नहीं पता, चल तो मेरे लिए खाना लगा दे। ठीक है, अभी लाती हूँ। अरे वाह, घर में पार्टी, मजा आएगा। अरे माँ जी, आप केक काटो ना, किसका इंतजार कर रही हो? अरे अभी मेरी वो सहेली नहीं आई जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे आ गई मेरी सहेली। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। अरे माँ, अरे शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो समधन जी। धन्यवाद समधन जी। अरे माँ जी, माँ आपकी सहेली? हाँ बहू, तेरी माई तो है मेरी सहेली, इसी के साथ तो दुख सुख की बतलाती हूँ मैं। क्यों समधन जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे अब तेरी सहेली आ गई हो तो केक काटे। हाँ समधन जी, काटिए। और बताओ समधन जी, आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, तकलीफ कैसी, आपने वो लड़का भेज दिया था ना, बंटी, बड़े आराम से लेकर आया वो। हाँ, वो मेरे पड़ोसन का बेटा है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है, किसी भी काम की कह दूं, किसी काम की मना नहीं करता। और कहने को तो मैं अपने बेटों से भी कह सकती थी, पर मैंने इसलिए नहीं बोला, फिर सरप्राइज नहीं रहता ना, पता चल जाती फिर रिया को। हाँ समधन जी, ठीक कह रही हो। अरे माँ, आप खाना खा लो, फिर आपको जाना भी है। क्यों बहू, तुझे इतनी जल्दी क्या है अपनी माँ को भेजने की? अरे मम्मी जी, बेटी के यहाँ कोई अच्छी थोड़ी ना लगती है माँ रुकती हुई। क्यों, ये क्या बात हुई? और अभी नहीं जा रही समधन जी कहीं भी? क्यों समधन जी? हाँ हाँ ठीक है, पर तू जा, खाना लगा दे, हम साथ में खाना खाएंगे। ठीक है माँ, आपसे कुछ पूछना है मुझे। हाँ हाँ, ले जा अपनी माँ को अपने कमरे में, खूब माँ बेटी बतलाओ। और अभी तो ये यहीं रुकेंगी 2-4 दिन, ये कहीं नहीं जा रही है ना? हाँ, हम मैं क्या बोलूँ आपके सामने, जा ले जा, आना माँ। अरे वहाँ नहीं जाती तो क्या हुआ, यहाँ तो अपने दुख सुख की बतलाई लेगी। माँ, क्या है ये सब? और आपने तो मेरे पास फोन भी नहीं किया कि आप आ रही हो, ऐसे अचानक से आकर बैठ गई हो। अरे बेटा, तू मेरे पास फोन करती कहाँ है? तेरा भाई तो मुझे छोड़कर चला गया, पता नहीं कहाँ बस गया जाकर। तू है, तुझसे बात करने का मन करता है, तेरे पास टाइम ही नहीं होता मुझसे बात करने का। तेरी सास ही फोन करके पूछ लेती है कभी हालचाल, और अब तेरी सास ने बुलाया था मुझे और तुझे बताने से मना कर दिया था कि वो चाहती थी कि तुझे सरप्राइज मिले। अरे माँ, हो लिया सरप्राइज, अब मन गई एनिवर्सरी, अब खाना खाकर आप अपने घर जाओ। और ये बताओ, भाई कहीं और जाकर बस गया, उसने तो कोई जिम्मेदारी निभाई नहीं अपनी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बेटी के यहाँ आ जाओगी। अरे कितनी शर्म की बात है कि आप बेटी के यहाँ रहोगी। मेरी सास की क्या है, वो तो ऐसी बोलती रहती है। तो बेटा तू वहाँ मिलने भी नहीं आती। अरे तो माँ, नौकरी ना करूँ, काम ना करूँ अपना, सब कुछ छोड़कर बैठ जाऊँ? जिसे जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो तो पल्ला झाड़कर बैठा है। और मुझसे क्या कहती हो? किसी बात की कमी हो किसी चीज की तो मुझे बता दो, मैं पैसे दे दूंगी आपको। अरे बेटा, सब कुछ पैसे थोड़ी होते हैं, तू तो अपनी माँ को बिल्कुल भूल गई है। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो आप? आपका खर्चा पहुँचा देती हूँ ना, वही बहुत है। भाई ने तो इस लायक भी नहीं समझा, अब तो आपने सब कुछ उसके नाम कर दिया। अब वो पता नहीं कहाँ चला गया, उसे कोई मतलब नहीं है आपसे, मुझसे, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। और आप मेरी बताओ, मेरी आपने शादी कर दी, मैं दूसरे घर की हो गई, फिर भी आपकी जिम्मेदारियाँ उठा रही हूँ ना। और क्या चाहिए आपको? अब क्या ये चाहती हो कि मैं अपने सास के ताने सुनूं? अरे अभी तो मम्मी जी कुछ नहीं कहती, घर में एक देवरानी भी है, आप मेरी माँ हो, यहाँ पर रहोगी तो क्या जवाब दूंगी मैं सबको? मैं आपके लिए खर्चा वहीं पहुँचा देती हूँ। तो होगी पार्टी, अब जाओ अब अपने घर। अरे बेटा, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, तेरी सास ने मुझे जबरदस्ती बुला लिया, मुझे तो आदत पड़ गई है अकेले रहने की। तो माँ मम्मी जी तो कहती रहेंगी, आप उनकी मत सुनो और आप अपने घर जाओ। ठीक है बेटा, सुबह चली जाऊंगी। और माँ, आप एक बात बताओ, आप लेकर क्या आई हो एनिवर्सरी पर? वो तेरी सास की साड़ी लेकर आई थी, बस एक साड़ी लेकर आई थी। माँ, इसीलिए कहती हूँ आप अपने घर ही रहा करो, मेरी यहाँ आकर बेइज्जती मत कराया करो। एक तो भाई की वजह से मैं बोलने लायक नहीं हूँ, और ये बताओ, आपने उस पर इतने पैसे खर्च किए, सब कुछ उसके नाम पर कर दिया और लेकर सब कुछ चला गया, वो सब कुछ आपकी वजह से। अरे क्या जरूरत थी सब कुछ उसके नाम करने की? मैं भी तो थी,
मेरे नाम पर कर देती कुछ, जब तो आपको ये लगा बेटी ना ले ले कुछ। अब भी काम बेटी आ रही है ना। अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत ऐसी निकलेगी। मैंने इतने प्यार से पाला पोसा तुम दोनों बहन भाई को, और वो ऐसे सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। मैंने क्या ये सोचा था? तो माँ, जब तो आपको भी समझ में नहीं आता था। अरे उसके नाम पर सब कुछ नहीं किया होता ना तो वो ऐसे नहीं जाता। अब बेटा क्या करूं, बुढ़ापा तो खराब हो ही गया मेरा। पड़ी रहती हूँ मैं तो अकेली, आदत पड़ गई है मुझे तो माँ आदत पड़ गई है तो ठीक है ना, फिर यहाँ मत आया करो। मैं नहीं सुनना चाहती अब किसी की वजह से भी। अब आप खाना खा लो और आराम से सो जाओ, पर सुबह यहाँ से मेरे साथ ही चल देना, मैं रास्ते में छोड़ दूंगी आपको। ठीक है बेटा। अरे समधन जी, बड़ी जल्दी उठ गई आप? हाँ ऐसे ही। अच्छा, मैं ना अभी पड़ोस में जा रही हूँ। जो हमारी पड़ोसन है ना, उसकी बहू को बच्चा होने वाला है। अभी बोल कर गई थी वो, अभी देख कर आती हूँ। तब तक आप नहा लेना, फिर हम आज दोपहर को शॉपिंग करने चलेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ जाती हूँ मैं, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, आप तब तक नहा धो लेना। हाँ ठीक है। अरे माँ। हाँ बेटा, मैं आपके लिए चाय बना दूँ? हाँ बना दे बेटा। अरे माँ, हो गई आप तैयार? तैयार? माँ कहीं जा रही है क्या? हाँ वो मैं घर छोड़ दूंगी ना इन्हें, ऑफिस के लिए तो मैं निकल ही रही हूँ, रास्ते में छोड़ जाऊंगी इन्हें। पर दीदी, मम्मी जी ने तो। चलो माँ, आप रेडी हो जाओ, मैं आ रही हूँ अभी। माँ आप जा रही हो? हाँ बेटा, फिर कभी आ जाऊंगी। पर माँ, मुझे तो लगा आप रह कर जाओगी। कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी आ जाऊंगी। पर माँ, मम्मी जी भी तो नहीं है यहाँ, आप उन्हें तो आने दो। मम्मी जी रोक लेंगी माँ को। चलो माँ। अच्छा बेटा, चलती हूँ। बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलकर। हाँ माँ, मुझे भी। चलो माँ। हाँ हाँ चल। माँ लेट करा दोगे आप मुझे? अरे क्या दिक्कत है रिया दीदी को, माँ को रहने देती यहीं पर। अब मेरी तो माँ ही नहीं है, पर फिर भी ये कितनी अच्छी है, इन्हें देखकर लगता है अगर मेरी माँ होती वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती। काश मेरी भी माँ होती। अरे मेरी माँ नहीं है, तब मैं इतना तरसती हूँ माँ के लिए। और रिया दीदी के पास माँ है तो उन्हें उनकी कदर नहीं है। काश ये मेरी माँ होती। अरे बहू। हाँ मम्मी जी, आ गई आप? हाँ आ गई। तुझे पता है, पड़ोसन की बहू को बेटा हुआ है। अच्छा। हाँ, वो भी नॉर्मल। आजकल नॉर्मल बच्चे होते कहाँ हैं, ज्यादातर ऑपरेशन ही हो जाते हैं। बहू ने भी खूब हिम्मत दिखाई। हाँ मम्मी जी सही कह रही हो, आजकल तो हॉस्पिटल जाते ही ऑपरेशन बोल देते हैं डॉक्टर। अरे करवा लो ऑपरेशन, पर नॉर्मल की होड़ नहीं है। नॉर्मल में तो एक बार ही दर्द सहना होता है, और ऑपरेशन के बाद तो उम्र भर दर्द सहते रहो। कभी कमर में दर्द, कभी पैरों में दर्द। आजकल कोई दर्द सहन नहीं करना चाहता, इसलिए हॉस्पिटल जाते ही ऑपरेशन करवा लेते हैं। हाँ मम्मी जी, कोई नहीं दर्द सहना चाहता। अच्छा आप नहा लो मम्मी जी। अरे मैं तो नहा लूंगी, पहले ये बता समधन जी नहा ली? माँ जी वो तो यहाँ है ही नहीं। नहीं है? हाँ रिया दीदी ले गई उन्हें। क्या? हाँ मम्मी जी, उनका तो मन नहीं था जाने का, ऐसा लग रहा था, पर रिया दीदी जबरदस्ती ले गई उन्हें। ये रिया भी ना, अरे मेरे आने तक का तो इंतजार कर लेती। वो कह रही थी वो लेट हो रही है। चलो मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगी। अच्छा चल ठीक है, तू अपना काम कर ले। हाँ ठीक है मम्मी जी। अरे कैसी लड़की है ये, अपनी माँ को ले गई यहाँ से। अरे मेरे आने तक का भी इंतजार नहीं किया, वरना मैं तो नहीं जाने देती। अरे क्या हुआ, तू तो अभी पड़ोस में गई थी ना, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे वो तो सब ठीक है, बेटा हुआ है पड़ोसन की बहू को। अच्छा, अच्छी बात है ये तो। अरे वो तो छोड़ो, आपको पता है समधन जी चली गई। चली गई? हाँ ले गई रिया उन्हें। अरे मेरे आने का भी इंतजार नहीं किया, पहले ले गई। अरे तेरे आने का तो इंतजार इसलिए नहीं किया ना, तू रोक लेती। अरे तो जब मैंने उससे कह दिया था 2-4 दिन यहाँ रह लेंगी, क्या परेशानी हो जाती। वो बेचारी अकेली तो पड़ी रहती है वहाँ, ऐसी बेटी है ये, इसे अपनी माँ की नहीं पड़ी। अरे मैंने तो कल रात सुन लिया था अपने कानों से, पर तुझे बताया नहीं, ये सब तो होने ही वाला था। क्या क्या नहीं बताया? अरे वो ऐसे ही नहीं गई है, बहुत बेइज्जती की है रिया ने उसकी। बेइज्जती? हाँ, पता नहीं क्या क्या सुनाया है, और वो बेचारी चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी। अपनी औलाद के सामने इतनी बेबस हो गई है जो उन्हें 2 थप्पड़ भी नहीं लगा सकती ऐसा बोलने पर। अरे क्या कह रहे हो आप, साफ साफ कहो ना। अरे मतलब ये है कि वो चाहती नहीं थी वो यहाँ रुके, वही बोल रही थी यहाँ सब क्या बोलेंगे, मेरी देवरानी के सामने, मेरी सास के सामने नाक कट जाएगी मेरी माँ यहाँ रहेगी तो। और पता नहीं क्या क्या सुना रही थी उसे। अरे मैं तो वहां से निकल रहा था, अब तूने बोला था ना जा बतला ले अपनी माँ से, ये बतला रही थी। वो तो बेचारी चुपचाप सुन रही थी, और इसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अच्छा बता, क्या गुजरी होगी उस पर। अरे वो तो पहले ही दुखी है, ऐसा नालायक बेटा पैदा हुआ उसके। अरे हुआ क्या, होना ना होना बराबर है वो तो। और ये बेटी पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अरे नौकरी नौकरी नौकरी, अरे नौकरी भी तो माँ ने लगवाई होगी पढ़ा लिखा कर, ये कौन सा पैदा होते ही नौकरी लग गई। कौन समझाए आजकल के बच्चों को।
जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो यही बोलते हैं माँ बाप से कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। वो तो कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं हमारे जैसे जो माँ बाप की कदर करते हैं। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमारे बच्चे हमारी कदर करते हैं, वरना देख बेचारी को, बेटा बेटी भरा पूरा परिवार होते हुए भी कैसे अकेली पड़ी है। अरे अकेली पड़ी रहती है बेचारी, तभी तो मैंने कहा था कुछ दिन यहाँ रह जाएगी। मेरी बात होती रहती है फोन पर उससे, अपनी बेटे की कहती रहती है, फोन भी नहीं करती, करना तो दूर उठाती भी नहीं है वो करती है तो। अरे ऐसा क्या कमाना हो गया, पैसा ही सब कुछ होता है, रिश्ते कुछ नहीं होते। और आपको पता है छोटी बहू भी इतनी दुखी हो रही थी उसके जाने से। अरे उस बेचारी की तो माँ नहीं है, उसे तो पता है माँ की कदर क्या होती है। पर अब क्या कर सकते हैं, जब उसकी बेटी खुद ही छोड़ी आई तो उसे। अरे क्यों नहीं कर सकते, रिया को तो मैं सबक सिखाऊंगी। अरे माँ क्या हुआ, क्या किया भाभी ने जो आप सबक सिखाओगी। अरे क्या बताऊं बेटा, मैंने ना कुछ सोचा है, तुम लोग सब मिलकर मेरा साथ दोगे ना तो मैं बड़ी बहू को सबक सिखा पाऊंगी। पर माँ हुआ क्या है। अरे बेटा उसकी माँ आई थी ना कल, हाँ मैंने तो इसलिए बुलाया था, कुछ दिन रह जाएगी यहाँ, बेचारी वहाँ अकेली पड़ी रहती है। पर तेरी भाभी को पता नहीं किसका डर रहता है, बोलती है मेरी माँ यहाँ रहेगी तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। बताओ माँ बाप से भी कहीं बेइज्जती होती है। अच्छा। हाँ और देख ले, सुबह सुबह मैं तो चली गई पड़ोस में और ले गई, मुझे तो छोटी बहू ने बताया कि माँ वो तो ऑफिस जाते हुए ले गई उन्हें। अच्छा, पर भाभी को क्या प्रॉब्लम थी वो यहाँ रह जाती तो। अरे इसीलिए तो मैंने कुछ सोचा है, तुम सब लोग मेरा साथ दोगे ना तब मैं इसको सबक सिखा पाऊंगी। और मुझे तो ना समधन जी पे बहुत तरस आता है, मेरा तो मन करता है कि वो यहीं रह ले हमेशा हमेशा के लिए। उसके लिए ना मुझे रिया को सबक सिखाना पड़ेगा, मैं चाहती हूँ वो खुद कहे कि वो यहीं रह ले। अरे खुद कहे, वो तो खुद छोड़कर आई है उन्हें। अरे तभी तो कह रही हूँ, मैं शिवम से और छोटी बहू से भी बात करूंगी इस बारे में। तुम लोग बस 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। 2-3 दिन की छुट्टी। हाँ कर लिया ना सामान पैक। हाँ माँ जी कर लिया। अरे माँ जी, अरे बड़ी बहू आ गई तुम। हाँ मैं तो आ गई, पर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। अरे हम लोग 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं अपनी कुल देवी के दर्शनों के लिए, तू भी 2-3 दिन की छुट्टी ले ले। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ले लूंगी। छोटी बहू मेरे भी कपड़े रख दिए ना तूने। हाँ माँ जी आपके भी रख दिए अपने भी रख लिए। अरे मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ, वैसे कब निकलना है। अरे बहू निकलना तो हमें है, तू तो घर पे रहेगी और अभी थोड़ी देर बाद निकलना है हमें, ट्रेन है हमारी 7 बजे की। पर मम्मी जी मुझे तो किसी ने बताया नहीं। अरे बहू अभी तो बताया ना, तो मम्मी जी फोन करके सुबह से तो बता सकती थी आप, ऐसे अचानक से। और आप सब लोग जाओगे मैं अकेले क्या करूंगी, मैं भी चलूंगी। अरे बहू घर में भी तो कोई चाहिए, तो वैसे भी जब दर्शनों के लिए जाते हैं ना तो घर में कोई ना कोई होना चाहिए। अरे पीछे से भगवान की जोत बत्ती कौन करेगा, ऐसे 2-3 दिन के लिए घर बंद करके थोड़ी जाएंगे। तो बहू हम सबका यही फैसला है, हम सब जा रहे हैं, तुझे 2-3 दिन घर संभालना है अकेले, कर लेगी ना घर का काम अकेले। अरे मम्मी जी काम वाम तो ठीक है, पर मैं अकेली रहूंगी कैसे। क्यों बहू अकेले रहने में क्या है, सब रहते हैं अकेले। अब जिसके सास ससुर नहीं होते या देवर देवरानी नहीं होते वो बहू भी तो अकेली रहती है, और 2-3 दिन की तो बात है। चल बहू। अरे ये क्या बात हुई, मैं इतने बड़े घर में अकेले, वो भी 2-3 दिन। अरे मैं कैसे रह पाऊंगी। अरे रिया आ गई तू। हाँ मैं तो आ गई, पर ये बताओ तुम लोगों का कहाँ अकेले अकेले जाने का प्रोग्राम बन रहा है, मुझे अकेले छोड़कर। अरे तो क्या हो गया, 2-3 दिन की तो बात है। अरे आप भी कम से कम आप तो रुक जाओ, मैं अकेली कैसे रहूंगी 2-3 दिन। अरे मेरा जाना जरूरी है, वो माँ ने मेरे ऊपर कोई पूजा वगैरह करवाई है वहाँ। तो शादी के बाद पूजा जब भी लगती है जब दोनों साथ बैठे पति पत्नी, और मैं तो यहाँ हूँ, फिर आप अकेले जाकर क्या करोगे। मैं तो कहती हूँ और सब जा रहे तो जाने दो, आप रुक जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मेरा जाना जरूरी है, वो पूजा बहुत जरूरी है करवानी। अच्छा तू मेरे कपड़े रख दे फटाफट से, अभी 1 घंटे बाद निकलना है हमें। अरे ये सब चल क्या रहा है घर में। हे भगवान 3 दिन हो गए, ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए, मुझे ही पता है। मैंने ये 3 दिन कैसे निकाले हैं, मेरा तो अंदर जाने का मन भी नहीं कर रहा। आज के लोग आने वाले हैं, जब तक ये लोग आएंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगी अंदर। पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं अकेले। अरे बहू, माँ जी, अरे क्या हुआ। माँ जी, अरे बहू हुआ क्या। माँ जी आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों गई, आपको पता है मैंने ये 3 दिन कैसे निकाले हैं। अरे पूरे घर में अकेली मैं कभी नहीं रही, आप लोगों ने मुझे कौन सी सजा दी माँ जी। अरे क्या हो गया। मैं पूरे घर में अकेली थी पापा जी, ये पूरा घर मुझे खाने को दौड़ रहा था, मैं अकेले नहीं रह सकती, आज के बाद मुझे कभी छोड़कर मत जाना अकेले। अरे बहू तुझे पता चल गया
कि घर में अकेला रहना सजा के समान होता है। हाँ माँ जी, मुझे पता चल गया। और ये सजा तूने अपनी माँ को दे रखी है। आया कुछ समझ में? अरे वो अकेली कैसे रहती होगी उस घर में। चलो बेटा तो ऐसा निकला ही, और तू बेटी होकर अपनी माँ का दुख नहीं समझती। तुझे ना अकेला छोड़कर हम जानबूझकर गए थे, ताकि तुझे समझ आ सके कि घर में अकेला कैसे रहा जाता है, और उस बेचारी को किस बात की सजा मिल रही है। तुम लोगों को पढ़ाकर लिखाकर कामयाब बनाया उसने, एक तो कामयाब होकर चला गया सब कुछ छोड़कर। रही तू कभी बेचारी का हाल चाल भी नहीं पूछती, और मैंने उसे बुला लिया कुछ दिनों के लिए यहाँ, तो तू अपनी माँ की बेइज्जती करके उन्हें अपने घर छोड़ाई। अब पता चला वो अकेली कैसे रहती होगी। अरे तू तो अभी जवान है, जब भी तुझसे 2-3 दिन अकेले नहीं रहा गया। वो तो बेचारी बुढ़ापे में है, उसे सहारे की जरूरत है, फिर भी तू उसका हाल चाल नहीं पूछती। तुझसे मैं कितना बोलती थी कि 2 दिन की छुट्टी लेकर अपनी माँ के पास भी चली जा, पर नहीं, तब तूने कभी छुट्टी नहीं ली। और कहीं घूमने की बात आती या पार्टी करने की बात आती तब तू छुट्टी ले लेती। क्यों बेटा, आज जिस नौकरी पर है ना तू, अपनी माँ की बदौलत है, और उस नौकरी से अपनी माँ के लिए 2 दिन की छुट्टी नहीं ले सकती तू। अरे वो बेचारी इतने में राजी हो जाए। बेटा तो निकल गया नालायक। अरे तू तो बेटी है, तूने भी दुख नहीं समझा अपनी माँ का। माँ जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो बस यही सोचकर माँ से गुस्सा करती रही कि भैया को सब कुछ दे दिया और मुझे कुछ नहीं दिया, पर मैं ये तो भूल ही गई, आज मैं जहाँ खड़ी हूँ सब कुछ माँ की वजह से ही तो है। मैं तो उनके एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। अरे 7 जन्म भी ले लेते हैं ना तो भी माँ बाप का कर्जा नहीं उतरता। माँ बाप जैसी चीज नहीं होती दुनिया में। टाइम रहते अपने माँ बाप की कदर कर लेनी चाहिए, और कुछ नहीं रखा झूठे दिखावे में। और पैसों का क्या है, आज है कल नहीं है, पर माँ बाप जैसी छाया नहीं मिलती दुनिया में। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। मैं तो बेवजह उनसे गुस्सा थी, और मैंने उन्हें यहाँ से भी जाने को बोल दिया। अरे बहू, मैंने तो तेरी माँ को अपनी सहेली बना लिया है। हम दोनों अपने दुख सुख की बतलाती हैं आपस में। वो मुझसे कह लेती है, मैं उनसे कह लेती हूँ। तो माँ जी, मैं बुला लेती हूँ माँ को। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बुला रखा है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन आपको कितना सुनाया था, मैं भूल गई थी आपके प्यार को, आपके त्याग को। अरे पापा के जाने के बाद आपने हमें कितने लाड प्यार से पाला, किसी चीज की कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। खुद तकलीफ में रहकर हमें इतना पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, और आपके दोनों बच्चों ने आपके साथ क्या किया। माँ, मुझे माफ कर दो। अरे भाई तो जैसा था वैसा था ही, और मैंने भी आपके साथ क्या किया। मुझे माफ कर दो माँ। चुप हो जा बेटा। अरे माँ बाप तो ऐसी कड़वी दवाई होते हैं जो खाने में भले ही कड़वी हो, पर शरीर की सारी बीमारियों को काट देती है। बस, अरे माँ बाप को क्या चाहिए, सिर्फ अपने बच्चों की खुशी और कुछ नहीं। और मैं तुझसे गुस्सा थोड़ी हूँ जो तू मुझसे माफी मांग रही है। नहीं माँ, मैं कितनी गलत थी, आपसे बेवजह गुस्सा। अरे जो किया भाई ने किया गलत, आपकी उसमें क्या गलती थी, फिर भी मैंने आप ही को दोषी समझा। मुझे माफ कर दो माँ। अरे बस बस, अब ये कहीं नहीं जाएंगी, ये यहीं रहेंगी। हाँ माँ जी।